आज 7 महीने बाद फिर से हम मिथुन जी के खेत पर आए हैं और ये पपीते आप जो देख रहे होंगे यहाँ लगे हुए हैं, कुछ हरे हैं कुछ पीले हैं, पक गए हैं। ये जब हम 7 महीने पहले आए थे तब पौध थी मिथुन जी। जी। तो मैं आपको बता दूं, बहुत छोटे छोटे जो डिस्पोजल होते हैं उनमें ये पपीते थे जो 7 महीने बाद बहुत अपना स्वरूप जो है ले चुके हैं। हालांकि ये और बढ़ेंगे और 7 महीने में ही, इससे पहले ही 1-2 महीने पहले ही मिथुन जी जो इसका प्रोडक्शन है वो ले चुके हैं। हार्वेस्टिंग इसकी शुरुआत कर चुके हैं, प्रोडक्शन लेना अभी बाकी है। तो हम मिथुन जी से पुनः जानते हैं बेसिक, जो आपको भी समझ आ सके अगर आप एक किसान हैं तो कैसे इस खेती को कर सके, इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं। और मिथुन जी ने इसमें हम बात करें 1 बीघे में कितना जो है उत्पादन लिया है, कितने पैसे बनाए और मिथुन जी कितने पैसे 1 बीघे से बनाएंगे। तो मिथुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते और मेरा सभी किसान मित्रों को नमस्कार। मैं मिथुन राजपूत, ग्राम मुस्करा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, यहाँ पपीते की खेती कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जो पपीते की पौधे की रोपाई की हुई थी वो 20 मार्च की थी। 20 मार्च में मैंने पौधे का रोपण किया हुआ था और इस समय आप देख ही रहे होंगे कि अभी हार्वेस्टिंग चालू हो चुकी है और कंटिन्यू रहता है। ये तो आप इसको एक बार शुरू हो जाती है हार्वेस्टिंग तो कंटिन्यू चलता रहता है। आप इसको 2 साल तक कंटिन्यू ले सकते हैं। मान के चलिए जो पपीता होता है ये बहुत जल्दी फल देने वाला वृक्ष होता है जो हमें 7 महीने में फल देना शुरू कर देता है। बिल्कुल मिथुन जी, बिल्कुल मैं चाहूँगा आप कंटिन्यूस बोलें। पहले हमारे सामने जो पपीते रखे हुए हैं, हालांकि हमने बहुत खाए हैं, फिर भी हम लोग दोबारा से इसे चखेंगे ऑन कैमरा। और आप देख रहे होंगे कितने बेहतरीन जो है ये नज़र आ रहे हैं। ये कलियाँ है पपीते की, तो हम इसको चखते हैं। मैं आपको बता दूं ये रेड लेडी की वैरायटी है और बहुत टेस्टी है। मिथुन जी का फार्म है, मुस्करा में है। अगर आप किसान हैं और अगर आप इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं खेती करने में, पूछताछ करने वाले हैं तो यहाँ फार्म पे आइए। पहले फ़ोन से संपर्क करिए, अगर ये फ्री है तो इनसे आके और यहाँ कंसल्ट करिए, यहाँ पर इनसे जानिए कैसे खेती। हालांकि जो बेसिक बातें हैं वो हम सब आपको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ये रेड लेडी की वैरायटी है, खाने में बहुत ही पौष्टिक। अगर किसान भाई इसे उगाते हैं तो इसके मार्केट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं जो हम खेत विजिट करके, खेत को घूमते हुए आपसे बताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो चलिए अब हम मिथुन जी के साथ घूमते हैं और खेती के बारे में, पपीते के खेती के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो मिथुन जी, हमें सबसे पहले ये आपने तो बता दिया और कि रेड लेडी है जी। अब हमें ये ज़रूर बताइए कि 2 पपीतों के बीच में जो गैप है, ये गैप कितना है और ये जो साइड में बीच में गैप दिख रहा है ये गैप कितना है? ये जो अपने बीच का जो गैप है वो आपका 5 फीट का है और 5 बाई 7 का लगा हुआ है। बीच 2 पपीतों के बीच का जो गैप है, पपीते के बीच की दूरी 7 फीट है। 7 फुट है। और ये आपके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी 7-8 फुट, ये 8 फुट है। और 2 पपीतों के एक लाइन में लगे हैं कतार में, 6.5, उनकी 6.5। समांतर जो लगे हैं, समांतर दूरी पपीतों के बीच की वो 8 फुट है। जी। ठीक है मिथुन जी, ये पपीता कब तैयार करते हैं? जो बीज है, जैसे मान लो बीज हमने मंगाया इसका, जी। तो किस महीने में इसकी तैयारी करें, पौध कब बनाए इसका? बीज का जो तैयारी का टाइम होता है वो 2 टाइम पे नर्सरी डलती है, जो कि आपकी नवंबर में नर्सरी डल जाएगी, जो फरवरी के समय पे अगेती जिसको खेती बोलते हैं उस टाइम पे अपना तैयार हो जाता है। और एक होती है जो बरसात में जिसको लगाते हैं उसको अपन बुआई का सितंबर लगाने का सही टाइम रहता है, सितंबर और अक्टूबर। अच्छा, आपका कहना है 2 समय पे लगा सकते हैं। जी। एक तो नवंबर में हम नर्सरी या तैयार कर लें, बीज रोप दें जी, उसे खेत में, फिर फरवरी में लगा दें। जी, फरवरी में अगेती खेती में सबसे पहले प्लांटेशन हो जाता है फरवरी में। और फरवरी और मार्च 2 समय में लग जाना चाहिए होता है, तो बेस्ट होता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। आप देखते हैं कि इस प्रकार से उसकी हार्वेस्टिंग होगी और फल का साइज भी बढ़िया आएगा। बिल्कुल, मुझे आप बता रहे थे, यहाँ विस्तार से बताइएगा। फल कहाँ से, यहाँ से लगा था, कहाँ से फल की शुरुआत लगी? ये फल अपना यहाँ से लगा हुआ था, जमीन में टच हो जाता है, जमीन में टच होते हुए फल आता है अपना। और ये मान के चलिए कि एक पौधा कितना भी कम देगा तो हमारा 80 केजी तक फल आराम से दे जाता है। कम से कम 80, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 क्विंटल 120 केजी तक
आराम से आप 1 साल में निकाल सकते हैं इसको। निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते, हम आपको बताएंगे जो हम परंपरागत खेती करते हैं जो किसान, और ये जो मॉडर्न खेती है या कह लें हटके खेती है, पपीते की खेती है या सब्जियों की खेती है, खासतौर पर पपीते की खेती की आज हम बात कर रहे हैं, तो इसमें और परंपरागत खेती में कितनी लागत लगानी पड़ती है और कितना ज़्यादा मुनाफा हम कमाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम साथ साथ चलते हैं मिथुन जी के इनका प्लांट घूमते हैं। मुझे मिथुन जी अक्सर ऐसे पेड़ दिखे हैं आपके प्लांट पर, जी। या तो आपने आधे काट दिए हैं, उनमें बहुत रोग लग गया, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये पपीते बहुत देखेंगे आप, कितना बड़ा साइज़ है इनका, ये देख सकते हैं आप कितने बड़े साइज़ के पपीते हैं, लेकिन रोगों की वजह से, वायरस की वजह से इनको काटना पड़ा है। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, वो किसान इससे कैसे बचे आखिर। देखो, ये जो वायरस होता है, ये वायरस की वजह से इन पौधों को काट दिया गया है। ये मोजेक वायरस और लीफ कर्ल वायरस होता है, जो वाइट फैलाई मक्खी होती है उनसे फैलता है। अगर इसका आपने रोकथाम नहीं किया तो ये आपको प्लांट को पूर्ण रूप से ख़राब कर देगा। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको कंटिन्यू दवा डालते रहना चाहिए। हर 8 दिन में एक शेड्यूल बना लीजिए आप, एक सिस्टम के तरीके से 8-10 दिन में दवा कंटिन्यू रखिए, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। जो आप ये घास देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको घास नहीं होना चाहिए। खेत में अगर घास रहेगी तो कीट फैलेंगे और वायरस अटैक होगा। बिल्कुल। मिथुन जी अब मुझे बताइए कि ये जो बखरा हुआ दिख रहा है मुझे, ये प्लॉट जो है जी। या जो ये जमीन है समांतर पपीतों के बीच में, इसमें क्या लगाया था आपने, क्या बोया जो था? ये अपनी जो बीच की ये दूरी है, इसमें अपन ने प्याज लगाई हुई थी। इसमें आप प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, अदरक लगा सकते हैं, अरबी वगैरह लगा सकते हैं। और आप इसमें सिर्फ बैगन, टमाटर और कद्दू वर्गीय सब्जी नहीं लगा सकते। बाकी आप कोई भी खेती करना चाहें कर सकते हैं। बाकी कोई भी खेती जी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, मुझे आपके खेत के बगल पे जो है गेंदा दिखाई दे रहा है, उस पर हम चलेंगे। उससे पहले उस छोर तक जाते हैं। अब मुझे आप बताइएगा, अगर एक किसान परंपरागत खेती करता है, जी जो उसके पुरखे करते आए हैं किसानों के, तो उसमें कितनी लागत लगानी पड़ती है 1 साल में, 1 बीघे में, इसमें कितनी लगानी पड़ती है, और उसमें कितनी जो मुनाफा है, प्रोडक्शन है, और इसमें कितना प्रोडक्शन हम ले सकते हैं? देखिए, जो किसान परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, परंपरागत खेती में ज़्यादा तो आय नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा आय है उसकी। परंपरागत खेती में अपन 10,000 रुपये का खर्चा बीघे में आता है, और ज़्यादा प्रॉफिट आप 30,000 रुपये बीघे और या 40, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेती होती है तो ज़्यादा 60,000 रुपये। एक सीजन की बात कर रहे हैं एक सीजन में, और दोनों सीजन मान के चलिए कि आप 80,000 रुपये भी निकाल लेते हैं, तब भी ये आपका पपीते से कम है। जो परंपरागत खेती है उसमें आप चना, मटर, ये सी चीज़ें करेंगे, रेट आपका कितना भी महंगा होगा, तब फिर भी आप इसको 50,000 रुपये बीघे से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और ये पपीता जो है, आप इसको 1 बीघे में मान के चलिए कम से कम आपका 20 रुपये केजी के हिसाब से भी रेट मिलता है, तब भी आप इसको 4 लाख रुपए बीघे के हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप 4 लाख बीघे के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब मिथुन जी से राज पूछ लेते हैं, अगर मिथुन जी ने 1 बीघे में कितना निकाला है? जी, मैंने जो आप देख रहे हैं पुराना आप ने वीडियो देखा है, जो एक्चुअली में बनाया हुआ था, उसमें अपन ने इस समय 4.5 लाख रुपए की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, और अपन को मान के चलिए कि उसकी हार्वेस्टिंग किए हुए 12 महीने के समथिंग हो चुका है। एक बार हार्वेस्टिंग 7 महीने में शुरू हो जाती है तो कंटिन्यू बनी रहती है जी। जो अपना डेली बेसिस पे है, अपना डेली बेसिस में मान के चलिए कि 6-7-8 हज़ार रुपये डेली पे आता रहता है। बिल्कुल। अब मुझे ये भी बताइए, ये तो आपने केवल पपीते का बताया होगा, और जो बीच में और फसलें ले लेते हैं, आप प्याज ले लेते हैं। जैसे एक चीज़ होती है, हम जो बीच में एक डबल खेती इसलिए करते हैं कि भाई अगर साथ पपीते में अगर हमारा लॉस हो जाता है तो हमारी बीच में फसल तो है, इसको बेड समझ के छोड़ दीजिए आप। ये पपीता नहीं लगा हुआ हमारा, खेती आप इसमें करिए कि ये हमारा खेत है, ये खाली ना पड़ा रहे। भाई हम अगर इस खेत में कुछ भी लगा देते हैं, प्याज लगा देते हैं, तो प्याज से क्या होता है, जो हमारा स्ट्रीट से का से लेके ऊपर तक जो खर्चा आता है पपीता तैयार करने का, वो हमारा इस खेत से निकल आता है, और पपीता हमारा फ्री हो जाता है। अब फिर से पुनः, हालांकि वो एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं, आप उसमें देखेंगे तो पूरी लागत
कि पपीते को लगाने में कितनी लागत आएगी, कितना पूरा खर्चा आपको करना पड़ेगा, तो उस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। उससे पहले हम चलते हैं और हाँ पुनः भी आप बता दीजिएगा कितना एक बीघा तैयार करने में कितना पैसा लगेगा पपीते की पौध से लेकर? हाँ, पपीते का स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा जो खर्चा आता है वो मिनिमम आपका 50,000 रुपये तक खर्चा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से हम इसमें फल आ जाए हमारे, तो 50,000 रुपये तक का एक बीघे में खर्चा आ जाता है। अगर आप इससे कम में करते हैं तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल महंगाई के हिसाब से हर चीज़ महंगा हो गया है। लेबर चार्ज भी महंगी है, प्लस दवा खाद भी, हर चीज़ महंगी है। आप इसको अगर जैविक तरीके से पपीता करना चाहें तो जैविक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से जैविक तरीके से फल नहीं आना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पपीते को जैविक पूर्ण रूप से जैविक तरीके से करके क्वांटलों कमा लेते, पपीता में फल आ जाता है, तो क्वांटलों के हिसाब से जैविक तरीके से फल आना मुश्किल ही नामुमकिन है हमारे हिसाब से। और अपन को कुछ ना कुछ % रासायनिक चीज़ें डालना बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें जो वायरस आता है वो इतनी स्पीड से फैलता है कि हम जैविक तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अमित जी, इसका तरीका क्या है? मान लो अगर रेड लेडी हमारे यहाँ के किसान हैं, चलिए पहले तो ये बता दीजिए कि अगर वायरस भी आता है, नुकसान भी होता है पपीते की फसल में, फिर भी किसान कम से कम, अगर उसकी जो प्लॉट है वो ख़राब होता है, ज़्यादा वायरस अटैक करता है, फिर भी वो इससे कितना कमा सकता है? अगर उसने अपना बरसात में कंट्रोल कर लिया तो मान के चलिए कि अगर उसका प्लॉट खराब भी हो जाता फिर भी वो 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मतलब परंपरागत खेती से एक्स्ट्रा निकालेगा, एक्स्ट्रा कमा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए आगे चलते हैं, और ये गेंदे के बारे में थोड़ा बताइएगा। गेंदा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ भी लगा है, वहाँ जो नया प्लाट ये भी नया है, वहाँ भी जो आपने बताया वहाँ भी गेंदा लगा है जी। इसके बारे में पहले तो कितना प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, फिर क्यों इसके बगल पे लगाया है? जो गेंदा रहता है, एक तो मेन बात, गेंदा बीच में लगाना बहुत जरूरी होता है। जो कीट रहते हैं, जो रस चूसक कीट होते हैं, सबसे पहले इस फूल पे आकर्षित होते हैं। जो मक्खियाँ होती हैं इस पे पहले आती हैं, पपीते पे डायरेक्टली नहीं बैठती। अगर शायद ये नहीं रहेगा तो पपीते पे डायरेक्टली, पपीते के जो पत्ते पीले हो जाते हैं, आपने देखा होगा कहेंगे पीले हो गए, तो पीली की तरह अटैक ज़्यादा करते हैं। और ये पीला अगर आपका गेंदा लगा हुआ है तो सबसे पहले जो कीट होंगे आपके गेंदे पे आएंगे, उस पर अटैक नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है ये, इसमें प्रॉफिट होता है कि ये जो गेंदा रहता है, एक निमोटेड नामक जो बीमारी होती है उसको कंट्रोल करता है, तो बहुत ही लाभदायक होता है पपीते के लिए। जो गांठ बनती है पपीते में और विकास नहीं कर पाता, और वो बहुत ही अच्छा विकास करने लग जाता है, और ये गेंदा अगर लगा रहता है तो लगा रहता है। गेंदा भी आपने मुझे बताया था जी कि ये इस गेंदे से भी आप अच्छा प्रोडक्शन ले रहे हैं, अच्छा बिक रहा है ये। हाँ, गेंदा मान के चलिए अभी मार्केट रेट 50 रुपये kg के हिसाब से चलता रहता है, और गेंदा में एक बीघे में मिनिमम 70-80 हज़ार रुपये गेंदे से भी कमाया जा सकता है। और जो हालांकि आप और अदर खेती नहीं करना चाहते हैं बीच में, तो गेंदा लगा दें, गेंदे से भी अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और गेंदे से मान के चलिए कि आप कम से कम अगर बीच में भी लगा हुआ है तो 50,000 की समथिंग आप गेंदा बीघे में निकाल सकते हैं। गेंदा बीघे में निकाल सकते हैं। ये कैसा है? ये मुझे कोई दूसरी वैरायटी का पपीता है क्या ये जो है अपनी, ये ग्रीन बेरी और आइस बेरी करके वैरायटी है। अच्छा, ग्रीन बेरी है। हाँ अच्छा, ठीक है। जो ग्रीन बेरी है ये, इसका जो फल है वो 1 किलो 300 ग्राम तक पूरा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। जो रेड लेडी होता है वो 2 से 2.5 किलो तक आसानी से हो जाता है। ये थोड़ा सा, ये 3 महीने तक इसकी लाइफ होती है, उसकी 2 साल तक लाइफ होती है। अच्छा, 3 महीने प्रोडक्शन देगा ये? नहीं, 3 ईयर्स तक, 3 साल तक। जी जी, 3 साल तक इसका रहता है, और ये 2 साल तक रहता है। ये जल्दी फल देता है और ये आपका चलता है। अच्छा, ये जल्दी फल भी देना शुरू कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल। और ट्रांसपोर्टेशन में, जैसा कि मुझे बताया आपने कि रेड लेडी का जो छिलका होता है वो थोड़ा मोटा होता है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन उसका कर सकते हैं हम दूर तक। बिल्कुल। तो क्या ऐसा ही ये भी प्रजाति वैसे ही? ये प्रजाति वैसे मैंने लगाई तो है, मुझे कुछ ये प्रजाति ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि मैं तो सलाह यही दूंगा कि भाई ये प्रजाति क्या है कि हमारा इसका जो फल आता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझ में आया है खाने में, टेस्ट में। कैसा? टेस्ट में और ना क्वालिटी में। भाई जो क्वालिटी ये अपनी जो दिया, तो देसी पपीता हो, नन्ना पूसा हो या रेड लेडी हो, इनकी जो क्वालिटी रहती है, साइज रहता है, ये अच्छा रहता है। इसका थोड़ा सा साइज हमें अच्छा नहीं लगा, तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप ऐसी वैरायटी, क्योंकि ये लोकल वैरायटी है, ओरिजिनल वैरायटी नहीं थी जी। अब मुझे ये और बताइएगा, किसान अगर इन रोग से बचना चाहें, या रेड लेडी में जैसे अगर ज़्यादा रोग लगते हैं, तो हमारे यहाँ के किसान, बुंदेलखंड के किसान
कौन से पपीते की वैरायटी जो है वो बोएं जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो, जी। इन रोगों से बिल्कुल बच सकें वो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो रेड लेडी है, रेड लेडी में एक खासियत क्या होती है कि रेड लेडी में फंगीसाइड और लीफ कल वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है। और जो नन्हा पूसा करके वैरायटी अपने यहाँ सूट लेवल है अपनी ज़मीन में, उसका थोड़ा सा छिलका जो रहता है पतला रहता है, बट लोकल मार्केट के लिए नन्हा पूसा वैरायटी या कोई अदर वैरायटी ठीक है, बट अगर ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे अच्छी वैरायटी रेड लेडी मानी जाती है। इसको आप कहीं पे भी 1500 किलोमीटर तक आप ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार का जैसे थोड़ा सा आपका जैसी धारियाँ आती हैं इसको आप तोड़ लें और इसको आप 8 दिन तक ये किसी प्रकार से ख़राब नहीं हो सकता। और इसकी जो मिठास होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, लाजवाब। आप टेस्ट करके बिल्कुल हमने खाया है, आप भी देख चुके हैं, तो टेस्ट बहुत अच्छा था इसका। और भी कुछ खास सलाह किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे? मैं तो किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि आप परंपरागत जो खेती करते हैं कुछ आपको हटके अलग करना चाहिए, क्योंकि परंपरागत खेती में आज की महंगाई के हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ महंगा हो गया है और परंपरागत खेती में किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ हटके अगर किसान करते हैं, वो आजकल तो अब सब कुछ जो नए पीढ़ी आई है अब वह हटके करना चाहती है, जैसे हम ही हैं। तो अब हमने भी सोचा कि परंपरागत खेती से अच्छा हम कुछ नया हटके करें, तो पपीता की खेती की। पपीता की खेती में हमें बहुत अच्छा लाभ मिला, तो हम इसको और ज़्यादा एरिया में बढ़ाया सही। और सबसे बड़ी समस्या एक चीज़ की आती है कि क्या रहता है कि इसमें थोड़ी सी लागत आती है। हर किसान लागत स्टार्टिंग में नहीं लगा पाता, क्योंकि ये इसमें पहले लागत लगती है। लागत आपका मिनिमम स्टार्टिंग फ्रूटिंग आने टाइम तक आपका 15,000 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है। और जो गरीब किसान होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करते कि इतनी लागत कौन लगाए। भाई जो इसको तो आप साइड में छोड़ दीजिए, पौधों को जो बीच की दूरी है खेती आप उसमें करिए। मैं यही आपको बताया था कि खेती को आप अगर बीच में करते हैं तो आप कुछ भी खेती कर लें तो उससे आपका जो घाटा होगा वो नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको दे के जाएगा। अगर आप ये बीज की खेती नहीं करते, सिर्फ पपीते पे ही आप डिपेंड रहते हैं, तो हो सकता है पपीते में आप फेल हो जाएं तो आप ज़्यादा घाटे में पहुंच जाएंगे। अगर आपने बीज की खेती ली है तो आप घाटे में नहीं पहुंचेंगे, अगर ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं होंगे तो घाटे में नहीं पहुंचेंगे। जो खेती परंपरा देती है वो आप लहसुन प्याज अदरक हल्दी लगा के तो कमाई सकते हैं, इससे कमा सकते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं और आप मुझे बताइएगा, आपने जो बकरा है जी ट्रिलिंग की है जी, तो वो कौन सी मशीन से की, कौन सा यंत्र से, हाँ जिससे किसान भाई भी हमारे लाभ ले सकें, उसको चला के बताइएगा। उससे पहले उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो हमारा वो हमने लिया था पावर वेडर होता है, छोटा हाथ से चलाने वाला है। इसको आप बीच में जो आप देख रहे हैं उसी से बखराई की हुई है। अगर इसमें खरपतवार रहता है तो बहुत समस्या आती है, कीट की सबसे ज़्यादा समस्या आती है जिसकी अपन रोकथाम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पपीते की खेती में जो बीच की दूरी होती है इसमें खरपतवार नहीं रहना चाहिए ज़्यादातर, और खरपतवार रहता तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दवा का खर्चा आ जाएगा और उसी हिसाब से आपको खरपतवार की दवा डालते रहना पड़ेगा। अगर शायद बीच में अगर आपके पास ये यंत्र उपलब्ध नहीं है या तो फिर आप गुड़ाई करेंगे तो लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। एक्चुअली में इसमें लेबर चार्ज की काफ़ी बचत हो जाती है, इस वजह से ये यंत्र बेस्ट है। बिल्कुल। एक बार के लेबर चार्ज में कितना खर्चा आता हो? एक बार मान के चलिए कि एक बार में लेबर चार्ज में 1 बीघे में 5,000 रुपये की आप निराई गुड़ाई ही करवा लेंगे। अच्छा, है ना। और इसमें आप 1 लीटर पेट्रोल में 1 बीघा खेत को आप आसानी से खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। नष्ट कर सकते हैं जी। इसको बोलते क्या है? इसको अपन पावर वेडर बोलते हैं, जो हाथ से चलाया जाता है ये। जी, आप देख सकते हैं कि इसको आप को थोड़ा सा चला के दिखा देते हैं। बिल्कुल, आप चला के दिखाइएगा। शायद हो सकता है कि इसमें पेट्रोल वगैरह है कि नहीं है, देख लेते हैं। इसको इस प्रकार से स्टार्ट कर लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये
काम करती है। लगभग कितनी गहराई तक ये जो है ये आपका 1 बीते तक गहरा चला जाता है। चला जाता है? जी। एक प्रकार से बीडर है, मतलब खरपतवार को हटाने के लिए काम आता है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किसान भाई इसका इस्तेमाल करके जो ये बीच का प्लॉट है उसकी बीडिंग हटा सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं। और ये 1 लीटर पेट्रोल में कितना लगभग एक बीघे में मान के चलिए कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो आधा बीघा आराम से निपट जाता है। 1 लीटर में आधा बीघे निपटा लेंगे। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है, आप देख पा रहे होंगे। दोबारा से इसका नाम बताएंगे, पावर बीडर। हाँ, पावर बीडर। पावर बीडर मतलब खरपतवार को अपनी शक्ति से नष्ट करता है। तो ये किसानों के लिए नया यंत्र है, नई टेक्नोलॉजी है, किसान इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और कुछ ताकत भी नहीं लगानी है, आसानी से नहीं, आसानी से चलता है। ये इसका ये रहता है, इसमें क्या रहता है कि ये बंद करने का रहता है। अगर ये अच्छा। आपका दब जाता है, अच्छा, इसे अगर दबा देते हैं तो ये निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अच्छा, और इसको लगा दें आप हाँ। तो फिर आप फिर से वहाँ वो करके अच्छा, इसे दबाना नहीं है, नहीं। इसका इस्तेमाल करके। तो चलिए हम भी चलाते हैं और हाँ दोबारा चलाइएगा, हम पकड़ते हैं। आप यहाँ से ये गैर होते हैं, इसे पकड़ते हैं। छोड़ देते हैं। चलिए, तो हमें अभी अभ्यास नहीं है, हालांकि ये अच्छा लगा हमें। बीडर जो है बहुत ही आसानी से। और कितना समय लगता है मान लो अगर 1 बीघा करना है इससे? 1 बीघे में मान के चलिए कि आपका 1.5 घंटे के समथिंग। 1.5 घंटे में क्लियर कर देता हाँ, है। और लेबर ज़्यादा वक्त लेती हाँ, होगी? लेबर बहुत वक्त लेती है, और लेबर 5,000 का, और इसमें आपका 250 रुपये में। इसमें 250 रुपये में, उसमें 5,000 में, तो कॉस्ट का भी फर्क है। बिल्कुल। तो हम अगर ज़्यादा एरिया में अगर अपन लोग खेती करते हैं तो आप मान के चलिए कि लेबर चार्ज से नहीं करा सकते हैं, क्योंकि लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे यंत्र रहते हैं, इससे हम लोग गुड़ाई करते हैं बीज की और कंटिन्यू बना के रखते हैं, क्योंकि इसमें पपीता में खरपतवार नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से कंटिन्यू इसकी सफाई होती रहती है। अगर लेबर चार्ज कंटिन्यू रखेंगे आप तो आपका बहुत महंगा पड़ जाएगा। बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हमारे साथ मुस्करा गांव के उन्नतशील किसान मिथुन जी थे, जो पपीते की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं कि कैसे लोग जो पारंपरिक खेती है उससे निकलें, ज़्यादा मुनाफा कमाएं, नए प्रकार की खेती में आए। तो ये मिथुन जी का कहना है। मिथुन जी हमें कुछ और भी दिखाने वाले हैं। हाँ मिथुन जी, अब बताइए। अब जैसे ये पौधा है तो आपका इसमें भी एक आध टूट गए हैं, लेकिन जमीन टच पौधा है। बिल्कुल, आप देखेंगे हालांकि इनकी ऊंचाई भी उतनी ज़्यादा नहीं है। अब ये मान के चलिए कि आपका 5 फीट के समथिंग पौधा होगा, और इसमें अभी भी कम से कम 30-40 किलो फल लगा हुआ है। बिल्कुल। कितना टोटल हाइट कितनी हो जाती है पपीते की हाइट तो 20 फीट तक हो जाती है लंबी। अच्छा। और उसी प्रकार से फल देता ही जाता है। एक बार मान के चलिए कि 1.5 से क्विंटल तक इसमें निकल आता है, अगर अच्छा पौधा आपका बन गया तो। इस प्रकार से अगर फ्रूटिंग आती है तो जी। और 2 साल तक है, लेकिन पहली साल फ्रूटिंग अच्छी होती है, लगभग 1 बीघे में 4 लाख। उसके बाद कितनी कॉस्ट के साथ दूसरे साल में? वो तो मैंने एक आप मिनिमम रेट बताया है। पपीता मान के चलिए कि हमने एक 400 पौधा लगाया 1 बीघे में, और 8x6 पे 8x6 पे लगाते हैं। अगर 6x6 पे लगाते हैं तो 550 पौधा लग जाता है। 550 पौधा में अगर हमारा 1 क्विंटल अगर दे देता है तो हमारा 500 क्विंटल हो जाता है। 50 पौधे को हमने हटा भी दिया तब भी हमारा 500 क्विंटल, और 500 क्विंटल गुणे अगर 20 रुपए का रेट भी है 10 लाख, तब भी 10 लाख होता है। ठीक है, तो जो करने वाले लोग हैं अच्छी तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, तो हमारा तो मिनिमम हमारा एवरेज जो रहता है कि 8 लाख रुपए की बीघे समथिंग हम कमाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, 8 लाख बीघे कमाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अभी कमाते कितना, एग्जैक्ट कॉस्ट बताइएगा मुझे। जो हमने कमाया है अभी फिलहाल में तो वो 4.5 लाख रुपए 1.25 बीघे में कमाया है। 1.25 बीघे में 1 साल का। जी, जो इसकी फ्रूटिंग थी उससे कम से 10 गुना एक्स्ट्रा है। वो हमारा ट्रायल था, उस समय हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो गिरी कंडीशन में वो हमारा पौधा था। फिर भी हमने उसमें 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए निकाल चुके हैं उससे। अभी इसमें हमारा जो अनुमान है उससे 10 गुना एक्स्ट्रा है, तो हमारा अनुमान कम से कम इसमें 8 लाख रुपए बीघा निकालेंगे। बिल्कुल। अभी कितना सप्लाई कर चुके हैं? अभी हम इसमें 100 क्विंटल की समथिंग फल निकाल चुके हैं, जो कि 3500-3000 रुपए
क्विंटल के हिसाब से अपना फल चला हुआ है। और मतलब 3.5 लाख अभी कमा चुके हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल। और कितना अंतराल, कितना समय की बात है, कितने समय की? और ये अभी हमारा इसको निकलते हुए 1 महीना हुआ है। अभी 1 महीना ही हुआ है। ये बीघा भी बता हाँ। दीजिए एग्जैक्ट कितने बीघा है? 1 महीना मतलब जो बीघा है हमारा 6 बीघे में हम अब 1 महीने में 3.5 लाख 3.5 लाख कमा चुके हैं। और ऐसी हार्वेस्टिंग कितने महीने और चलेगी कंटिन्यूअस? ये हार्वेस्टिंग जो कंटिन्यू अभी क्या होगा कि जनवरी फरवरी में ज़्यादातर होती है, जो क्विंटलों के हिसाब से माल निकलेगा। अभी तो माल शुरुआत है तो 2 3 4 क्विंटल निकलता है डेली बेसिस पे। और जैसे ही आपका जनवरी फरवरी धूप जैसी तेज़ पड़ेगी तो हमारा बहुत तेज़ी से फल आएगा, जो कि क्विंटलों के हिसाब से जाएगा। तो मान के चलिए कि आप अभी हम रोज़ का डेली का 10-12 हज़ार रुपये डेली निकालते हैं इससे, और आगे चल के मान के चलिए कि 30,000 20,000 के समथिंग तो निकालेंगे इसे। निकालेंगे बिल्कुल। तो हमारे साथ मिथुन जी थे, जो कि बहुत अच्छे से पपीते की खेती कर रहे हैं और किसानों को सलाह भी दे रहे हैं किसान इस खेती से निकलें, ट्रेडिशनल परंपरागत खेती से निकलें और नई खेती की तरफ रुख करें, ताकि किसान सफल हो, संपन्न हो। आप देख रहे हैं। हाँ मिथुन जी। हाँ, तो बस मैं यही चीज़ कह रहा हूँ। तो मेन बात क्या रहता है कि सही समय और सही सीड का चयन। और आप लोग अगर शायद नर्सरी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो नर्सरी भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, जो कि ओरिजिनल रहेगा। हम चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े और अच्छी क्वालिटी का बीज, अगर अच्छी क्वालिटी का बीज लगाएगा किसान तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। मार्केट में बहुत लोकल आते हैं और हम चाहते हैं कि किसान को लॉस ना हो। भाई किसान अपना मित्र है और हम सोचते हैं कि हमारे मित्रों के साथ में गद्दारी ना हो, किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो। तो हम चाहते हैं कि अगर जो रेट वहाँ मिलता है वही रेट का हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे रहे हैं। आप 7999943483 आप नोट कर लीजिए। और आगे अगर आपको कभी हमारी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, और आप रघुवीर जी को जानते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, तो आपने प्रोडक्शन और कितनी लागत लगती है, कितना माल निकलता है और कितनी बेहतर है ये पपीते की खेती, वो सब आप जान चुके हैं। लेकिन अब इन बातों को भी गौर से सुनिएगा कि कौन कौन से किसान पपीते की खेती कर सकते हैं, खेत पर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और पपीते में क्या क्या दिक्कतें भी आती हैं, इसको भी थोड़ा गौर से सुनिएगा। जी, पपीते में जो दिक्कत रहती है वो तो आपको बता ही चुका कि लीफ कर्ल वायरस और फंगीसाइड जो मौजूद रहता है ये ज़्यादातर रहता है। और जो किसान भाई पपीते के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, वो पपीते की खेती कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि खरपतवार खेत में ज़्यादातर ना हो, और जो पानी का साधन खुद का हो तो बेहतर है। अगर नहीं भी होता है तो आपको कंटिन्यू, जो गर्मियों में रहता है, कंटिन्यू आपको 4-5 दिन के अंदर पानी देना पड़ता है पपीते में। अगर पानी की व्यवस्था ना हो तो पपीते की खेती बिल्कुल भी ना करें। और अगर पपीते की खेती ऐसे खेत में बिल्कुल भी ना करें जहां जल भराव बहुत ज़्यादा हो। अगर जल का भराव होगा तब भी आपका पपीता ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो उतना रहे कि आपका नमी खेत में बरकरार बनी रहे गर्मियों में, तो बेस्ट रहता है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए आप इसमें बीच में अगर खरपतवार है तो उसमें आप खरपतवार नाशक दवा का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेबर चार्ज अगर आप बचाना चाहते हैं तो खरपतवार नाशक भी इसको डाला जा सकता है। बिल्कुल। अब बात करें मार्केटिंग की, ये मार्केटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मार्केटिंग रहता है, मेन चीज़ तो मार्केटिंग रहता है। क्या होता है, किसान लोग पैदा तो सब कोई कर लेगा, क्योंकि किसान के पास अगर ज़मीन है तो किसान मेहनत तो करता ही सही है, तो पैदा तो सब कोई कर लेता है। एक समस्या आती है हमारे यहाँ मार्केटिंग की। मार्केटिंग की समस्या क्या रहती है कि अगर हम मार्केट में माल ले जाते हैं तो हमारा माल, जो बीच के बिचौलिया रहते हैं, अधिकांश आके सही दामों पे नहीं खरीदते हैं। सही दाम पे खरीदने का कारण यही रहता है कि अत्यधिक माल अगर हम उत्पादन करते हैं तो सही दाम आपका नहीं मिल पाएगा। तो ज़्यादातर अगर हम डायरेक्टली माल सप्लाई करें, हमारा एक मानना खुद का सुझाव है, अगर हम लोग खुद का एक सप्लाई करें माल, या हम किसी बंदे को रख लेते हैं जैसे 200 रुपये 300 रुपये दिन के हिसाब से, और ख़ुद ही मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि हमारा 30 रुपये केजी थोक में माल बिकता है, 3,000 रुपये क्विंटल, और जो लोग ख़रीदते हैं
वो लोग वैसे भी 30 का खरीदेंगे तो 40 और 50 के बीच में तो बेचेंगे ही सही। और वो माल हम डायरेक्टली 35 रुपये केजी के हिसाब से भी अगर बेच देते हैं तो 5 रुपये प्लस होके भी आया हमारा, तो उसमें आपका लेबर चार्ज भी चुक जाएगा प्लस आपको उसमें सेव भी हो जाएगा। वही माल हम अगर इसको बहुत ज़्यादा बाहर ले जाते हैं तो वहाँ पे कमीशन भी चलता है मंडियों में। अधिकांश लोग कमीशन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं कि कहीं 10%, कहीं 6% कमीशन। अब आपका माल 30 रुपये किलो बिका, 3000 रुपये क्विंटल, उसमें आपको 1000 रुपये प्रति 10 रुपये वहाँ पे आपका काटेंगे और यहाँ से वहाँ तक माल ले जाने में कुछ माल आपका ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि ये एक पपीता रहता है, अगर ये दागी हो जाता है तो वहाँ पे लेने में व्यापारी थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। तो इस वजह से आप इसको, मेरा मानना तो यही है कि आप खुद पे ही मार्केटिंग करवाएं भाई। आप डायरेक्टली लोगों तक माल की सप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा आपका और काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। मिथुन जी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए, जो किसान भाई आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 7999943483। आप इस पे कॉल करके जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही पपीते की खेती करते हैं तभी ठीक है, अगर आप करने के इच्छुक हैं तो पहले आप जानकारी ले लें या मेरे फार्म पे आके खुद विजिट कर जाएं यहाँ पे, तो आपको समझ में आए तो पपीते की खेती करें। अन्यथा जल्दबाजी में आप पपीते की खेती ऐसे कदम ना उठाएं कि आपको नुकसान हो। जी बिल्कुल। तो हमारा नाम राघवेंद्र राजपूत है और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।